जब ये काम हो चुके, যখন এই সকল হয়ে গেল, तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगा, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिजियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मुआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। বাংলাতে কেমন লেখা আছে? এসব হয়ে যাওয়ার পর ইসরায়েলীয় লোকেদের নেতারা আমাকে এসে বললেন, ইসরায়েলের লোকেরা এখানে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেদের পৃথক রেখে বাস করেন। ইসরায়েলীয়রা কনানীয়, হিত্তীয়, পেরিসীয়, জিবুসীয়, অমনীয়, মোয়াবী, মিশরীয় এবং তিমোরীয় প্রভৃতি অন্য জাতির লোকেদের অসৎ কার্যকলাপে প্রভাবিত। आसन प्रार्थना करो। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये वचन दिया है। मदर के सिखाओ और अपनी वचन पर चलने की हमें शक्ति दे, ताकि परमेश्वर हम वो करने पाए जो आपकी इच्छा है। যা আপনি চাইছেন যেন তাই আমরা করতে পারি, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। ये वचन से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये वचन मेरा टारगेट नहीं है, मुझे 7, 8, 9 सिखाना है, ठीक है। पहला बात यह है कि प्रभु के दास, याजक और लिखा है लेवीय और इस देश के लोग अलग नहीं हुए थे, আলাদা ছিল না। এখনো ওরা পরজাতি মতো। कौन कौन से पर जाति? देखिए वहां पर 7 जातियां हैं, कनानी, हित्ती, परिज्जी, यबूसी, अम्मोनी, मुआबी, मिस्री, एमोरी, और 8 जातियां हैं वहां पर। আর যেই রকম ওই জাতিরা চলতো সেই রকমই প্রভুর লোকরাও চলতো। जैसे वे वही देशे, जैसे उस देश के जो जाति लोग जो पहले रहते थे वहां पर, जी रकम हो रहा चल। प्रभुर याजक, देखिए कितने बड़े बड़े लोग, याजक भी, लेवी भी। लेवी कौन है? याजक माने प्रभुर दास, लेवी माने जो मंदिर की और प्रभु की दास की सेवा करते, दोनों का वो लोग सेवा करते हैं, है ना। और तीसरा कौन थे? तीसरा देश के और देश के लोगों, है ना। तो अभी मैं जो बताने वाला हूं ध्यान सुने। एक्चुअली प्रभु का जो लोग हैं, जो विशेष चुने हुए हैं, आप हैं। हालेलुया। ঈশ্বর এই জায়গার মধ্যে আপনার মধ্যে যা দেখলেন আরো কারো মধ্যে দেখলেন না। आमीन। परमेश्वर ने जो आपके अंदर में देखा वो किसी और के अंदर नहीं देखा। अब परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके लिए, अपने लिए नहीं, किसके लिए? প্রভুর জন্য নিজেকে এই জাতি লোক থেকে আলাদা করো। कैसे আলাদা करें? जिस जगह पर रह रहे थे वो जगह क्या हम छोड़ डालें? যে জায়গা আমরা থাকতাম ওই জায়গাটাকে ছেড়ে দেব? जिस घर में हम रहते थे क्या वो घर छोड़ दें? है ना। परमेश्वर वो नहीं चाहता है। ঈশ্বর চাইছেন ওই জায়গাতে থাকো, কিন্তু ওই লোক দ্বারা যেখানে তুমি থাকছো, जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो, उनका जैसा स्वभाव तुम्हारे जीवन में ना हो। आमीन। आज आप जहां भी हैं, अपने चारों ओर जैसे भी लोग हो, जिस तरह से भी चल रहे हैं, वो आपके चलने का जीवन नहीं है। मसीह का जीवन सिर्फ संडे वाला जीवन नहीं, बल्कि हमें तो हर वक्त में चलना है, इवन इस अक्टूबर महीने में। आमीन। हमारे चारों ओर लोग चाहे प्रभु यीशु के पीछे चले या ना चले, क्या आप चलेंगे? है ना। মনস্থ করেছি যিশুতে চলবো, फिरबो ना, है ना। हमने सिद्धांत लिया है कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, ना लौटूंगा। आमीन। तो आपने जब सोच लिया है तो याद रखिएगा, आपके चारों ओर के जो लोग हैं, याद रहिए प्रभुर लोग
হারিয়ে গিয়েছিল। কাদের মাধ্যমে, किनके द्वारा खो गए थे? हाँ, उन जातियों के द्वारा। आपके पास में हो सकता है आपका दास जाति है, चक्रवर्ती जाति है, যেই জাতি আপনার কাছে আছে, যদি ওরা এই প্রভুর বাক্য অনুসারে চলছে না, है ना, তাহলে ওদের সঙ্গে আপনাকে না, বাইবেল বলছে ওদের থেকে আলাদা হতে হবে। आमीन। आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अन्य जातियों की तरह पाप ना करें और कैसे उस पर विजय पाए, है ना। हम लोगों को देखकर नहीं चलते हैं, हम लोग विश्वास से चलते हैं, है ना। किसी भी लोगों को देखने पहला बात बंद करो। जहां अपनी लोग के देखें ना, और मध्य अपनी जीशुर ऊपर अपना चोकता सोरे जाए। और होता क्या है, आप तब लोगों की तरह तो स्टाइल, लोगों की तरह चलना शुरू कर देते हैं। किंतु प्रभु यीशु की चाइছেন আমার পথ চাইতে আইছো। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो। उसने नहीं कहा पतरस के पीछे होने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना हमें जिस तरह से दिसंबर महीना में है, उस तरह से अक्टूबर महीना में भी। हालेलुया। आप मासिक मसीही नहीं है, मासेर ख्रिस्टोनो है। हमारा मसीही जीवन हमेशा का है, और ये जीवन में सबसे पहले प्रभु आपको बोल रहा है अलग हो। क्या हो? अलग हो। आप जिस जगह में रहते हैं, आपको लोग क्या अलग करेंगे, आप खुद को अलग करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं लोग नामक एक घर करे दिलो, है ना। प्रभु यीशु मसीह में मानने के कारण से लोगों ने हमें अकेला बना दिया। अरे आपको तो पहले ही हो जाना चाहिए था, आगे ही हुआ उचित छिलो, है ना। यद्यपि ये जो टाइम जब जाता है, जब आप प्रभु यीशु के पीछे, যখন আপনি যিশুর পিছনে চলবেন, আপনার অনেক শত্রুরা হবে, বিশেষ করে যারা এই বাক্য অনুসারে চলে না, যারা মিথ্যা বলে। लेकिन याद रहो, आपका ही विजय होगा। आज मैं सिखाऊंगा, यदि आपकी आंखें यीशु मसीह पर लगी हैं तो आप विजयी होंगे। आप चाहे कुछ भी हो रहा है, लोगों के पास खाना नहीं रहेगा लेकिन आपके पास रहेगा, लोकरा अभावे থাকবে কিন্তু আপনার কাছে টাকা থাকবে, लोग परेशानी में रहेंगे लेकिन आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। तो ये सारे सीक्रेट जरूरी है, क्योंकि अभी शैतान का टारगेट है आपको भरमाना। आप ये मत समझिए ना हमें तो अनेक दिनेर प्रभुर लोग, मैं बहुत वचन जानता हूं पास्टर जी। क्या सिमसोन नहीं जानता था कि वो अभिषिक्त है? क्या दाऊद नहीं जानता था? दाऊद जानतो ना। क्या वे लोग भटक गए? इसलिए आप अपने आप को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत ले लीजिए। अपने आप मसीह जीवन में हमेशा नम्र रहिए, और ये बात समझ करके चलिए कि यीशु मसीह में जब तक मैं बना रहूंगा तब तक फल लाऊंगा। যখনই যিশু থেকে আলাদা হব, यूहन्ना 15:5 में लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, আমরা কিছু করতে পারবো না। हमारा ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, अनुभव, अभिज्ञता, हमारे ज्ञान सब वृथा हो जाए, सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के लोग जो थे उस टाइम में क्या किए थे? इज़रा के टाइम में उस देश के जो ये लोग थे, 8 देश, 8 जातियां, ওই দেশে 8টা জাতি ছিল, उनके लोगों के साथ विवाह कर लिए। ওদের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে করে দিল, আর ওদের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ে বিয়ে করে দিল। उनके जो देश के लोग थे, उनके बेटियों के साथ अपना बेटे का शादी करवा दिया, और उनके बेटों के साथ अपने बेटियों का विवाह करवाने लगा। और जब शादी हो जाएगा तो डेफिनेटली एक दूसरे में जाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? और जब जाएंगे तो उनके नीति नियम मानने पड़ेंगे, अपना घर वाला नियम नहीं भी चाहते तो भी मानना पड़ेगा। और धीरे धीरे ये लोग क्या किए? मानते मानते मानने ही लगे और परमेश्वर को भूल गए। ठीक है। और वे लोग पाप करने लगे। 4 चीजें मैं बताता हूं, 7 पद में लिखा है। पाप हमारे जीवन में 4 चीजें लाती है। इज़रा 1 अध्याय 9 अध्याय उसके 7 पद में हमने देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। पुरखों के दिनों से लेकर हाँ। आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत
देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए। नंबर 1, पाप गुलामी लाता है। जो पाप करता है वो पाप का दास होता है, बाइबल में लिखा है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग गलतियां करते हैं तখন আমরা ভুল করি, है ना। लोगों को देख करके हम भी चलने लगते हैं। অপরকে দেখছি, है ना, ওরা এরকম করছে, আমিও কেন করব না। ओ लोग टिकट कटा नहीं कटा करके इन दिनों चले जा रहे हैं ट्रेन में, चलो हम भी चलते हैं, है ना। लोग ऐसा कर रहे हैं, करने दीजिए, क्योंकि वो प्रभु के लोग नहीं, वो यीशु के लोग नहीं। आप यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। आप में और उनमें अंतर होना चाहिए, क्योंकि आपने उनको वो लोग आपको अलग नहीं किया, आपने उनसे अपने आप को अलग कर लिया। आपने नीचे के आलादा करे। अब सिर्फ अलग करने का मतलब घर बंद नहीं करना है, জানলা শুধু বন্ধ করতে হবে না। घर अलग करने का मतलब अपने आप को अलग करने का मतलब उनके जैसा स्वभाव नहीं रखना है ना। सबसे पहला बात, जब हम पाप करते हैं तो शैतान के वश में, शैतानेर अधिकार मध्य আমরা চলে যাই। पहली बात यह है कि शैतान आपको तब तक नहीं छू सकता है जब तक आप पाप नहीं करो, ये गारंटी है, हालेलुया। क्या वो आदम को छुआ? तब तक नहीं छुआ जब तक उसने पाप नहीं किया। आमीन। और जो लोग जितने परमेश्वर के प्रिय हैं उनके पास वो पाप का जाल लेकर आएगा। যারা প্রভুকে খুব ভালোবাসে, প্রভু যিশুকে, তাদের কাছে ও বেশি যাবে পাপের জালটা নিয়ে। समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या लगता है अय्यूब कैसा व्यक्ति था? बहुत अच्छा, खरा था, बाइबल में लिखा है, खाटी ছিল, इसलिए तो उसके पास गया ना। और बाकी लोगों के पास उसके लिए वो जानता है कौन है जो परमेश्वर को ज्यादा प्यार करता है, वो जाने। আমি যিশুকে জানি, আমি পৌলকে জানি, তুমি কে? मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को, तुमको। मतलब पहली तो बात है कि आप आत्मिक संसार में, हमेशा याद रखिएगा, आध्यात्मिक संसारे शैतान আপনাকে চেনে আপনি কত रैंक মধ্যে আছেন, कितना आप प्रभु का बात मान के चलते हैं, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? राजाओं के वश में चलेगा। उसके बाद हाथ में किए गए, हाँ, हाथ में कर दिए, तलवार, दासवत, लुट जाने और मुंह काला हो जाने ओके। की विपत्तियों में पड़े। तो पहली बात है, 4 नहीं मैं 5 बताऊंगा, कि पहला शैतान हमें गुलाम बना लेता है जब हम पाप करते हैं। दूसरा तलवार, तलवार मतलब मृत्यु। परमेश्वर ने बोला था आदम जैसे ही तू फल खाएगा मर जाएगा, অবশ্যই মরে যাবে। এমন কি বলেছিলেন প্রভু, স্পর্শ করলেও, छूने से भी तू मर जाएगा। लेकिन सवाल यह है, छू करके नहीं, यहां तो खा लिया, क्या वे मरे थे? और मोरे छिलो आत्मिक रीति से मर गए। माने आत्मिक रीति से कैसे मरते हैं? पिता से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, ঈশ্বর থেকে দূরে হয়ে গেল। আর এখন সুযোগ নেই कि ঈশ্বর ওদেরকে আবার এসে দেখা করবে। हाँ, परमेश्वर फिर से हमें देखने कब आया? यीशु के लहू के कारण। हालेलुया। तो नंबर 2, पाप मृत्यु लाता है, अनंत काल से के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद यीशु का, एक और मृत्यु हम में जीवन लाए। और कौन था वो मृत्यु? प्रभु यीशु আমাদের জন্য যা প্রাণ দিলেন। प्रभु यीशु मरा इसलिए कि हम जीवन पाए। आमीन। उसका मरना बहुत तय था। मैं सिखला रहा था उस चर्च में कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था मरने के लिए। हम लोग आए हैं किस लिए? हमारा जीवित तो थाकते चाहिए, है ना, हम जीना चाहते हैं। यीशु मरने के लिए आया, क्योंकि उसका मृत्यु मेरे मृत्यु को बदलकर जीवन में बदल दिया। हालेलुया। तो पहला गुलामी पाप लाता है, दूसरा मृत्यु लाता है, तीसरा क्या लाता है? दासत्व। ना दासत्व को मैंने लिखा है एडिक्शन, नशा भी एक दासत्व है। अब जो शराबी है वो शराब नहीं छोड़ पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शराब ने उसके हाथ में चेन बांध दिया है।
है ना, যে বিড়ি খাচ্ছে, है ना, ওর থেকে বাইরে আসতে পারছে না। कोई अलग अलग सभी को नशा होता है, दास बना लिया है, गुलाम बना लिया है। चौथा, शैतान लूट लेता है, और बाइबल में भी लिखा है चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने। चोरी मतलब क्या है? चोर क्या है? चोर बाइबल में शैतान। शैतान पहले चोरी करता है, तो सवाल है क्या चोरी करता है? जो प्रभु ने आपको दिया है, आशीष, आपके प्रार्थना जीवन, आपके आनंद, आपका अभिषेक, आपका टाइम, समय, वो चुरा लेता है। चोरी को लेना। अब आप परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हो जो समय जो आपको देना चाहिए। आपका मन में जो उत्साह था उसको चुरा लिया। प्रभु में दौड़ने का उत्साह था, এখন दौड़ाते मन করছে না। प्रिय, पाप से दूर रहे, नहीं तो वो लुटेरा है। शैतान की আছে वो लूट करे, वो ले लेता है। ओके, जो और लास्ट बात है, क्या करता है? मुंह काला कर देता है, लज्जित करे। बाइबल में लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई उनका मुंह काला नहीं होने पाए। যত লোক ঈশ্বরের প্রতি চোখ লাগায় তাদের মুখ বিবর্ণ হবে না, মুখ কালা হবে না। लेकिन जितने उसकी ओर से अपना चेहरा मोड़ लेते हैं उनको लज्जित होना पड़ेगा। बाइबल में क्या कुछ ऐसे लोग थे जिनको लज्जित होना पड़ा? आपको पता है यहूदा इस्करियोती पछताया, माना नहीं, लेकिन पछताने को उसने एक्सप्रेस भी नहीं किया। यीशु के पास जाकर माफी, या खुद भी अकेले भी माफी नहीं मांगा। वो जाना कि मैंने एक अच्छे इंसान को धोखा दिया, बाइबल में लिखा है, और जा करके फांसी लगा ली। लेकिन अब तो देर हो गया था, इसलिए ये लज्जा लाता है। जानते हैं शैतान का स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी को क्या बोलेंगे? उसका षड्यंत्र क्या है? और षड्यंत्र और प्लानिंग और योजना किया है, आपको पता है क्या? सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? एक ही लाइन में समझ लेना। सबसे पहले वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के संपर्क में रहो या परमेश्वर की आराधना करो, उसकी आज्ञा में चलो। वो नहीं चाहता है। वो परमेश्वर के पास जाता है और आपके खिलाफ बोलता है, और आपके पास आता है परमेश्वर के खिलाफ में बोलता है। उसका षड्यंत्र दिमाग में देखो, वो दो डबल गेम खेलता है। আপনার কাছে এসে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বলবে, এত ফাস্টিং করছো, এত প্রার্থনা করছো, এত বাইবেল পড়ছো, এত কি যাওয়া দরকার আছে, इतना क्या जाने की जरूरत है, इतना प्रार्थना करते हो, इतना फास्टिंग कर, परमेश्वर तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तुम तो बहुत लोगों को मारे हो, बहुत घर में झगड़ा झमेला करते हो, तुम ही तो कथा सुनो ना, हाँ, तुम्हारा प्रार्थना तो नहीं सुना जाएगा। और परमेश्वर के जाकर बोलता, पता है घर में क्या करती है? पता है परमेश्वर उसको आप आशीष देना चाहते हो, वो तो अपने घर वाले के साथ झगड़ा करता है ना? वो डबल गेम खेलता है, बहुत चालाक, बहुत चतुर। मतलब सपोज उदाहरण के स्वरूप में सलोमी और सुमन है, तो सलोमी के पास जाकर के सुमन का चुगली करेगा, और सुमन के पास जाकर सलोमी की चुगली करेगा। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, डबल चेहरा, वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं, है ना? शैतान का यही प्लानिंग है। तो पाप करने से 5 क्या प्रभाव आता है? सबसे पहले शैतान के हाथ में चले जाते हैं। नंबर 2, मृत्यु, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। नंबर 3, दासत्व, गुलामी। नंबर 4, शैतान सब कुछ आपका चुरा लेगा। और 5वां, लज्जित होते हैं। क्या ये 5 आप अपने संग होने देना चाहते हैं?
আপনি চাইছেন আপনার সঙ্গে হয়, इसलिए आपको अलग होना है। ऐसे जाति, ऐसे बंधु, एमन लोगদের সঙ্গে, ऐसे लोगों के साथ जो आपको वो पाप करवा देंगे। ठीक है, लेकिन गुड न्यूज है, भला खबर क्या है कि यदि 8 पद में लिखा है, यदि आप अपने पाप को मान लो, यदि আপনি আপনার পাপকে স্বীকার করেন और उन लोगों की तरह যারা সবাই চলছে, जिस तरह से वो लोग चल रहे हैं, आप उन लोगों की तरह नहीं चलोगे, আপনি ওদের মতন যাবেন না, যেই জায়গা ওরা যাচ্ছে আপনি যাবেন না, जो वो लोग कर रहे हैं आप नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ गुड न्यूज लाया है। हालेलुया। क्या लाया? क्योंकि वो दयालु है, वो पिता है, वो बाबा आज है ना, कुछ रास्ता तो निकालता है ना। 8 पद में क्या लिखा है? पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है। थोड़े दिन से परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यदि पाप क्षमा मांग लो तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आप नहीं जाने ना अनुग्रह माने की है, अनुग्रह का मतलब क्या है? जो आप पाने के योग्य नहीं है वो भी आपको परमेश्वर देगा। जो अपनी पावर योग्य नहीं ताओ नहीं देवे। कभी ऐसा हुआ है कोई लोग जो आप उनको प्यार करते हैं और वो लोग आपका विरोध में बोलते हैं? कभी हुआ है? और आप ऐसे विरोधियों को बैठा के अपने घर में बिरयानी खिलाते हो? कभी ऐसे किए आप? बिरयानी नहीं तो कुछ खिला दिए, उसको घर में आया तो रेस्पेक्ट किया, मैंने अपना विरुद्ध है वो, लेकिन तो क्या अपने नियास लेना और घरे आदर कर लो। बाइबल में लिखा है तेरा शत्रु जब आए तेरे घर पर रात्रि बेला यदि आस में साहस जो चाहते बा रोटी चाहते उसको दे देना रोटी, क्योंकि ऐसा यदि तुम करेगा अपने शत्रु को भी रोटी खिला दोगे, उसके सर पर अंगारे आग रखोगे। किसका आग? परमेश्वर के नाश का। ठीक है, तो यदि आप क्षमा मांग लेते हो, संसार के लोगों की तरह जीना बंद कर देते हो, संसारे लोगों मतन जीवन जापन बंद कर, नंबर 1 आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा। हम टोटल 7 फायदे, 5 शैतान करता है लेकिन परमेश्वर 7 करेगा। बोलिए 7 का मतलब जानते हैं क्या है? आप देखिएगा ध्यान से, पर बाइबल का जो पहला वचन है, पहला वचन क्या है? परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। कितने वचन है? 7। विशेषकर बंगाली में टोटल 7 है। आदि ते ईश्वर आकाश और पृथ्वी सृष्टि करले। आमीन। 7 वचन, बाइबल का सबसे पहला वचन में 7। आपने ध्यान दिया था कभी ये? इसका मतलब परमेश्वर 7 মানে উনি সবকিছু সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন, 1 নম্বর দিনে 1 নম্বর বাক্যে। हालेलुया। एक वचन में ही परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया था। बाद में शैतान ने उसको बेडौल बना दिया, पृथ्वी बेडौल है ना। ओके, नाउ उस पॉइंट से ज्यादा हमें यहां पर 7 पॉइंट हम आपको सिखाएंगे। नंबर 1, परमेश्वर अनुग्रह देगा। 8 पद में फिर लिखा है परमेश्वर आपको बचाए। वहां पर हिंदी में कैसे लिखा है? 8 पद हम पर हुआ हाँ। कि हम में से कोई बच निकले। हाँ, बस बच निकले माने, अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को खाना खिलाया था, যিশু লোককে খাওয়াইয়েছিলেন, কত লোক ছিল? 5000। 5টা রুটি 2 माछ, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग खिलाया। क्या कुछ खाना बचा था? 12 टोकरी। क्या किया? उसको फेंक दिया? क्या किया? 12 चेलों को दे दिया। 12 चेलों को वो 12 टोकरियां मेहनत किया है, ले जाओ, एक टोकरी ले जाओ। हालेलुया। आपके परिश्रम का फल प्रभु देगा। आमीन। देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब दूसरा फायदा है, यदि हम क्षमा मांगते हैं प्रभु अपना के बाची रखे। आमीन। टुकड़ा मुकड़ा जो भी हो, लेकिन वो आपको बचा के रखेगा। परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है, आप नहीं सोच रहे लेकिन वो सोच रहा है, और वो आपके कल में आपको बचा के रखना चाहता है। क्योंकि यदि मैं बचा रहा तो मैं दूसरों को
বাঁচানো। আমি যদি বাঁচবো তাহলে অপরকে বাঁচাবো, প্রভুর পথে নিয়ে আসবো, प्रभु यीशु के रास्ते में। दूसरा, तीसरा है और हमको उसके पवित्र स्थान में खूंटी भी। आमेन। আপনি জানেন খুঁটি মানে কি হয়? पवित्र स्थान में हो। पवित्र स्थान मतलब क्या है? परमेश्वर का मंदिर, आंगन पवित्र स्थान होता था ना, और परमेश्वर उसमें आपको खूंटी बना दे। खूंटी का मतलब समझ रहे हैं? বাংলাতে কি বলবো, है ना? ওই গরুকে আমরা বাঁধি, একটা লাঠি দিই, আমরা মাটিতে পুঁতে দিই, কি বলা যায়? कोच, खूंटी। तो परमेश्वर आपको कहां खूंटी बनाएगा? पवित्र स्थान। अपने भवन में। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम पाप से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर अपने भवन में आपको स्थिर कर देगा। निजर भवने आपका सब समय राखो। इसलिए लिखा है कि दुष्ट लोग धर्मी के मंडली में नहीं रहने पाए। क्यों? वो लोग खूंटी नहीं, वो लोग भूसी है, और वो लोग उड़ जाते हैं। हवा चलता है, एसी चलता है, पंखा चलता है, वो लोग उड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु कि जो लोग आज्ञाओं में चलते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर पवित्र स्थान में उनको खूंटी बनाएगा। आप जानते हैं 4 नंबर क्या करेगा? बहुत अच्छी बात लिखा है, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने। हालेलुया। आपकी आंखें खोल देगा। आमीन। अपना चोख खुले देवे, अपना चोख खुले देवे। वो कहानी याद है, एलिशा के चारों ओर आरामी सेना लोग चला आया था, और एलिशा যে চাকর ছিল দেখতে পারছে না, কি দেখতে পারছে না? ওদের পিছনে যা স্বর্গদূতরা ছিল। वो आरामी सेना को सिर्फ देख रहा था एलिशा का सेवक, लेकिन उसके पीछे में जो स्वर्गदूत अग्निमय रथों के साथ थे उनको नहीं देख पा रहा। एलिशा ने क्या किया? उसके लिए प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई और वो दिखने लगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है कि आपको अनुग्रह देगा, दूसरा आपको बचा देगा, तीसरा आपको पवित्र स्थान में स्थिर कर देगा, और 4 नंबर की बोलছেন आंखें खोल। आपकी आंखें खोल देगा। परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपको कुछ दिखलाना है। প্রভু কিছু আপনাকে দেখাতে চাইছেন, আপনি কি দেখতে চাইছেন? না, আমার কোনো দরকার নেই দেখতে, আমি শুধু রবিবারে এই প্রেয়ার মাউন্টেন পাস্টার এলিশা কাছে আসবো, প্রার্থনা নিয়ে চলে যাব। अरे परमेश्वर आपको कुछ बड़ा दिखाना चाहता है। हालेलुया। हाँ, यहाँ मंडली में पास्टर से सिर्फ जोगाजोग रखेंगे, पास्टर से है ना शुद्ध प्रार्थना पे। अरे परमेश्वर का दास आपको परमेश्वर से कभी भी ज्यादा नहीं देगा, ये मानते हो आप? परमेश्वर के दास के साथ जो जोगाजोग है, जो संपर्क আছে, उससे कहीं ज्यादा आपको परमेश्वर। इसलिए आपकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि आपकी यदि आंखें खुल गई तो यहाँ पर स्वर्गदूत लोग आप देख सकते हैं। आमीन। যদি আপনার চোখ খুলে যাবে তাহলে আপনি জানতে পারবেন कि কোন দিক থেকে শয়তান আমাকে পরীক্ষা নিতে আসছে, कहां से वो मुझे मारने आ रहा है शैतान। आपको यदि पता चल जाएगा तो क्या करेंगे? आगे से ही रेडी हो जाएंगे या दरवाजा बंद कर देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्लानिंग है कि आपकी आंखें खोले। जब हम क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु के पास लौट जाते हैं, अन्य जातियों की तरह नहीं चलते हैं, उनसे अलग अपने आप को कर लेते हैं, 5वां परमेश्वर क्या करेगा? से हमको विश्रामी मिले। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर आपके दासत्व में ही जागृति ला देगा, माने रिवाइवल। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर आपको ऐसा अभिषेक देगा यशाया में कि शत्रु का जुआ को आप तोड़ देंगे। अभिषेक शत्रु का जुआ को तोड़ सकता है, माने अभिषेक शैतानेर जुआली के भांगते पाए। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है फिर से आपको जगाए। आमीन। आप पहले की तरह नहीं, उससे भी ज्यादा दौड़ो। आपको परमेश्वर का प्लानिंग है, आप में एक रिवाइवल है। सबसे पहले रिवाइवल माने आमार मध्य जागृति आसे, उत्साह आसे। परमेश्वर आपको वो फिर से जगाना चाहता है ना। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, समय गया, बोला 3 लोगों, पतरस, याकूब, यूहन्ना, यहीं रहो, प्रार्थना करो, हम उधर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या उन्हें जगाने आया? वो सो गए थे, प्रभु यीशु मसीह फिर आया उनको जगाने। कितने बार? 3 बार। क्यों प्रभु आपको जगाना चाहता है?
हाँ? क्यों? ताकि आपको और बढ़ाए और अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। आरो आपनाके নিজে পরিসর যাতে উনি ব্যবহার করতে চাইছেন। कौन कहता है कि आप सिर्फ चर्च में बैठने के लिए बुलाए गए हो? শুধু আপনাকে চার্চে নিয়ে আসা হয়েছে, প্রভু ডেকেছেন যেন রবিবারে শুধু আসো। क्या परमेश्वर के ये प्लानिंग है? नहीं। परमेश्वर का प्लानिंग है कि आप भी बहुतेरे लोगों के बीच में खड़े हो। आमीन। वही पतरस जिसने यीशु को 3 बार इनकार किया, जब पवित्र आत्मा का शक्ति पाया, एक ऐसा मैसेज बोला, एमन बाक्को बोलो, ऐसा प्रचार किया, 3000 यीशु को एक दिन में ग्रहण किया। आमीन। परमेश्वर का यही वो योजना है, आपको जागृत करके और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 6, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। प्रभु अपना के छाड़वे ना। और जानते हैं क्या करेगा? आपको शत्रु के सामने आपके लिए मेज बिछा देगा। माने शैताনের सामने अपना के आदर कर दो। आमीन। शैतान ने सोचा था ये आप गया, माने ये कहानी शेष, किंतु परमेश्वर आके वहीं से आपके लिए एक बहुत बड़ा काम देगा और आपको बोलेगा अब फिर से शुरू करो। आमीन। जहां पर आपने सोचा था आप खत्म हो गया है, प्रभु अब वहीं से शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। और लास्ट है, परमेश्वर आपको शैतान से बचाएगा। एक बार आप प्रभु यीशु का हाथ पकड़ते हो तो छोड़ता नहीं है। छोड़ता कौन है? हम और आप छोड़ते हैं। और जब फिर पश्चाताप करके चले आते हो तो शैतान का मजाल नहीं है कि वो आपको छूने पाए। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम परमेश्वर के, सबाई बोलो ना, हमरा ईश्वर है और शैतान हमें छू भी नहीं सकता है। আমরা ঈশ্বরের শত্রু আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। हम परमेश्वर के हैं और शत्रु शैतान हमें छू नहीं सकता है। आमीन। तो ये आपकी बाइबल में लिखा है। तो जैसे ही हम अपने पापों को करते हैं, हम शैतान के हाथ में चले जाते हैं। दूसरा, वो हमें मार देता है, परमेश्वर से अलग कर देता है, हमें गुलाम बना देता है, हमारे जो भी आशीषें हैं सब कुछ लूट लेता है। और आखिरी, वो हमें जीवन में लज्जा शर्म लेकर के आता है। लेकिन जैसे ही मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हमें बचा लेता है। उसके बाद परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में हमें स्थिर कर देता है। चौथी बात हमने सिखाया, क्या करता है? हमारी आंखें खोल देता है। और 5वीं बात, परमेश्वर हमें जागृति ला देता है, फिर से हम उत्साह से भर जाते हैं। 6वीं बात, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, शैतान के सामने ही आपको प्रमोशन दे देता है। हालेलुया। और 7वीं बात, परमेश्वर शैतान को अब आपसे पास नहीं आने देगा, छूने भी नहीं देगा, आपको आपकी रक्षा करेगा, आपकी फैमिली की रक्षा करेगा। क्या आप चाहते हैं कि उन 8 जातियों की तरह चले? कनानी, यबूसी, हित्ती, परिज्जी। क्या आप चाहते हैं कि आपके आसपास में जो जातियां जो प्रभु के वचन में नहीं चलती उनके जैसा चलना चाहते हैं? যারা যেই আশেপাশে আপনার কাছে জাতি আছে যে প্রভুর পথে চলছে না, তার মতন চলতে চাইছেন? नहीं, एक तो थोड़ा उनके साथ में जाएंगे। जाने में क्या पाप है? पास हम भीतर नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना वो पास साथ जाना ही एक दिन आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। लेकिन यदि आप उनसे अपने आप को अलग करो, बोलो अलग करो, नीचे के हलादा करो, अपने आप को यदि अलग करोगे तो ये 7 आशीष आज से और अभी से शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करें। आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यह सिखाया है कि हम मनुष्यों के चाल में न रहे, पौर जाति लोकদের মতন আমরা না চলি, मनुष्यों को देखकर नहीं बल्कि आपको देखकर। प्रभु, यदि कोई भी ऐसी बातें हैं आज हमारे जीवन में जिसके कारण से प्रभु हम प्रभु आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं, हम पाप में चले जा रहे हैं, আমরা प्रभु शैताনের हाथे चले যাচ্ছি, तो आज मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हमें क्षमा कर दें। हम मानते हैं कि हमने पाप किया प्रभु, আমরা মেনে নিই कि আমরা পাপ করেছি प्रभु,
আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও प्रभु, हमें क्षमा कर दे पिता, यीशु के लहू और यीशु के क्रूस के कारण से। हालेलुया। और प्रभु आज आपने वचन में जो सातों आशीषों को जो वायदा किया, ताकि वो आशीषें हम में से हर एक के जीवन में आ जाने पाए। हालेलुया। আমাদের প্রত্যেক লোকদের জীবনে চলে আসে। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, আপনি এই আশীর্বাদ আমাদেরকে দিয়েছেন। প্রভু যিশু নামে চাও। প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ।